नमस्कार। आज की चर्चा में हम आपको कुछ प्रॉपर्टी और पोजीशन से जुड़ी हुई चीजें बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि सेल डीड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और उसमें किया गया हर एक रिसाइटल या हर एक बात जो उसमें लिखी हुई है उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत दूरगामी उसके प्रभाव होते हैं। और कई बार तो हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी को जो ओपन लैंड होता है वो बेच दिया जाता है और उसमें प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, तो इस वजह से जो खरीदार है उसको कई बार बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच में के सामने एक ऐसा ही सवाल था, जिस डिवीजन बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश बिंदल थे। और उन्होंने इस पोजीशन और से रिलेटेड मुकदमे में एक दो बातों की बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन किया और बहुत बढ़िया डिस्कस भी किया। उसमें एक था कि जुडिशियल डिसिप्लिन और जुडिशियल प्रोप्राइटरी। दूसरा उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का भी जिक्र किया। तो देखते हैं कि ये केस क्या था और क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से इन चीजों को डील किया। मैं ये बताऊं कि इस जजमेंट को जब के पहले पैरा में उन्होंने लिखा कि जो जुडिशियली डिसिप्लिन और प्रोप्राइटरी है वो बहुत जरूरी है किसी भी जुडिशियल सिस्टम में कंसिस्टेंसी और ओपननेस मेंटेन करने के लिए। कोर्ट ने ये कहा कि इवन हाई कोर्ट को कोऑर्डिनेट बेंच के जजमेंट को भी कंसीडर करना चाहिए, उसका भी एक तरीके से बाइंडिंग इफेक्ट होता है। और अगर जो कोर्ट डील कर रही है अगर उसे ये लगता है कि जो जजमेंट पास किया गया है कोऑर्डिनेट बेंच के द्वारा अगर वो सही नहीं है और वो डिफर करता है, तो अपने डिफरेंसेस लिख कर फिर बाद में वो लार्जर बेंच को रेफर करने के लिए रिकमेंड करे। सिंपली वो उसको ओवरलुक नहीं कर सकता। ये इस चीज को कोर्ट ने अपने पहले दूसरे पारा में ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने इस बात को यहाँ पे जिक्र इसलिए किया कि अभी रिसेंटली एक केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट में था। जब एक जजमेंट साइट किया गया तो कोर्ट ने ये कहा कि कोऑर्डिनेट बेंच के जजमेंट है, मेरे पे बाइंडिंग नहीं है। हालांकि जो एडवोकेट थे वो बार बार ये कह रहे थे कि इसकी सजेस्टिव वैल्यू है, अगर हम ये मान भी लें तो, बट कोर्ट उसको उस तरीके से कंसिडर नहीं कर रही थी। तो ये कई बार हम एडवोकेट को ये बड़ा प्रिकेरियस कंडीशन देखना पड़ता है। अब मैं बताता हूं कि इस केस में एक बात और थी जो मुझे बहुत प्रॉब्लम किया कि एक छोटे से मुद्दे को डिसाइड होने में 40 साल लग गए। 1995 में सूट फाइल होता है, ट्रायल कोर्ट 97 में डिसाइड करती है, उसके बाद वो अपीलेट कोर्ट जाता है तो 2003 में फिर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डिसाइड करती है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है मुकदमा तो उसको 2009 में हाई कोर्ट डिसाइड करती है और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो 2024 में। ऑलमोस्ट 40 इयर्स का ड्यूरेशन होता है ये। तब की इस केस में एक फर्स्ट राउंड लिटिगेशन भी था जो शुरू हुआ था 1976 में और वो जाके कल्मिनेट किया था 1990 में। तो इस पूरे पीरियड को लेके देखें तो कितना टार्डी और कम्बरसम ये पूरा लिटिगेशन रहा था। इस केस में एक आदमी एक जमीन परचेज करता है 1974 में और फिर वो 1976 में एक सूट फाइल करता है इंजंक्शन का कि उसमें मेरी पुष्पम और उसकी मदर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो जो जो सूट फाइल करता है उसका नाम होता है तेलवी कुरु सुमरी, लेकिन वो ये तेलवी नहीं प्रूफ कर पाता है अपने ऑनरशिप को अपने सेल डीड के जरिए और अल्टीमेटली उसका सूट डिसमिस हो जाता है। फिर वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जाता है, वहां भी डिसमिस हो जाता है और वो फिर हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट भी डिसमिस करती है लेकिन पूरे चीजों को कंप्लीट डिस्कशन करके डिसमिस करती हैं उसके अपील को। अब 4 साल के बाद फिर वो कोशिश करता है पोजीशन लेने का फोर्सफुली, तो जो उसके ऑक्यूपेंट थे मैरी पुष्पम की मदर और वो फिर एक सूट फाइल करती है, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। इस सूट को डिसाइड होता है और उसमें ट्रायल कोर्ट उसको पूरे 8 सेंट का जो सूट प्रॉपर्टी था, तो उसमें जो कंस्ट्रक्टेड एरिया था उसको लेकर वो डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का ऑर्डर पास करती हैं। जब वो मेरी पुष्पम चैलेंज करती हैं इसको फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में, तो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट इस चीज को डील करता है
और 1990 के जजमेंट जो पहले राउंड के लिटिगेशन में कल्मिनेट किया था और फाइनल हो गया था हाई कोर्ट के ने जो दिया था, उसको कंसीडर करते हुए वो केवल कंस्ट्रक्टर ने पूरे सूट प्रॉपर्टी जो 8 सेंट का है उसको उस पर डिग्री कर देती। फिर हाई कोर्ट जाता है मैटर, हाई कोर्ट फिर जो अपने पहले वाले हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसको कंसीडर नहीं करता है, और वो जो ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पर ही उसका राइट है, तो वो वहां पे फिर वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वाले राइट को अफर्म करता है, और जो फर्स्ट एपीलेट कोर्ट का पूरे सूट प्रॉपर्टी का जो डिक्री था उसको सेटिस्फाइड करता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है मैरी पुष्पम वर्सेस सेल्वी कुरुसुमारी, और ये 19 2016 का अपील है। अपील नंबर है 9941 ऑफ 2016। और इस केस में जो चीज हमने देखा कि जो मेन आर्गुमेंट था पुष्पम के वकील का कि भाई जो 90 वाले जो फाइंडिंग है वो हाई कोर्ट की वो फाइनलिटी अटेंड कर चुकी है, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया गया था, और उसमें जो सूट प्रॉपर्टी को लेकर जो डील किया गया है वो पूरे 8 सेंट को लेकर डील किया गया है। और जो नीचे की जो भी फाइंडिंग थी वहां पे फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की और सेकंड ट्रायल कोर्ट की वो मर्ज कर गई 1990 के जजमेंट में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को भी डील किया है इसमें कोर्ट ने। और कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी सूट फॉर पोजीशन में, जो पोजीशन के लिए अगर कोई सूट फाइल करता है तो उसमें प्रॉपर्टी को बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना होता है, उसके मेजरमेंट को लेकर या उसकी बाउंड्रीज को लेकर एक एक चीज को इतना स्पेसिफिक वे में होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाए। अगर वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइबल नहीं है तो सूट फॉर पोजीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। मैं ये केस जब पढ़ रहा था तो मुझे अपना भी एक केस याद आया जो मैं कर रहा हूँ अभी, जिसमें ऐसा ही सिचुएशन होता है कि 1980 में कोई जमीन खरीदता है, 4000 गज का जमीन था, उसमें से 1000 खरीदता है, 1000 गज, बट उसमें कहीं भी उसके सेल डीड में प्रॉपर्टी का आइडेंटिटी नहीं है कि किस तरफ है और क्या है। फिर वो उसके बाद 10-15 साल तक वो पोजीशन नहीं लेता है प्रॉपर्टी का, तो लैंड ओनर उसको किसी और को बेच देता है। और अल्टीमेटली जब ये सूट में जाते हैं तो वहाँ इनको सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि इनका लैंड एंड जो जमीन का टुकड़ा है, जो सूट प्रॉपर्टी है, वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है। इस बीच में 20-25 साल में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। तो जो पूरे जजमेंट का क्रक्स है कि अगर आप सूट फॉर पोजीशन में जा रहे हैं तो आप साइट प्लान बनाइए, और उस साइट प्लान को इतना कंप्लीट रखिए सभी चीजों से, उसकी बाउंड्रीज को लेकर, उसके मेजरमेंट को लेकर, कि वो दिक्कत नहीं आए। और इस केस में जो मेरी पुष्पम वाले केस में मेरी पुष्पम के सूट को डिक्री किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चेंज किया और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि सेल डीड में ही उस प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन का जिक्र नहीं है, तो उसका जो सूट फॉर पोजीशन जो पहले भी था वो मेंटेनेबल नहीं था। और जो मेरी पुष्पम को जो ऑक्यूपेंट थे उसने उसको लेकर जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग थी कि एडवर्स पोजीशन से उसने अपने टाइटल को परफेक्ट कर लिया है, तो उसको माना और सूट को डिक्री किया एज जैसा कि फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने किया था। तो जो भी अगर कोई मुद्दा है, अगर आपके सेल डीड से है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से है, तो आप मुझे जरूर शेयर कीजिए। और मेरे कई इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, आप लोगों ने दिया है, तो आप उसको देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 8287070176, आप अपने सवाल वहां भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।